झारखंड की जनता अब समझने लगी है सब, इसलिए बड़े बड़े बोलने से थोड़े होता है भाई। जो भी हो आप विधि सम्मत करिए, कानून सम्मत करिए और इसी धरती पर करिए। अब इस वक्त तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, करना उनको काम है तो उनको करना चाहिए, उसमें किसने उनको रोक रखा है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। आज हम आप लोगों के लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों के बारे में। और आज के शो में हमारे साथ बने हुए हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है 1932 का खतियान। 1932 के खतियान को लेकर हमें काफ़ी सारे धरना प्रदर्शन भी देखने को मिले। यही नहीं बल्कि 1932 के खतियान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पारित भी किया गया था। लेकिन अब 1932 के खतियान को आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल द्वारा लौटाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, आज जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, यूपीए गठबंधन की सरकार है। ये लोग राजनीति करते हैं। झारखंड के बच्चों का या झारखंड के लोगों के हित को ये लोग चिंता नहीं करते और इसलिए मामला को फेंका फेंकी करते हैं। सारे मामला क्या बोलते हैं, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय नीति बनाना राज्य के लिए, नियोजन नीति बनाना राज्य के लिए, तो फिर इसको केंद्र के भेजना, 9वीं सूची में डालने की बात करना, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से अधिक और कुछ भी नहीं है। हम आपको एक बात याद करा देते हैं, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा। झारखंड में 2009 के बाद कई बार सरकार बदली। जब अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार थी और उस वक्त हेमंत सोरेन राज्य के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो सरकार 28 महीनों तक चली। और यही 1932 को लेकर के 2013 में हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री जो समर्थन दिए हुए थे, उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने समर्थन को विड्रॉ किया और उसके बाद सरकार गिर गई अर्जुन मुंडा की। और अर्जुन मुंडा की सरकार गिरने के बाद हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और जदयू, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके सरकार बनाई झारखंड में। और वो सरकार, हमें लगता है कि लगभग 18 महीना वो सरकार चली। राज्य के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। केंद्र में यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ केंद्र में भी यूपीए सरकार थी, यहाँ भी यूपीए सरकार थी। तो आज तक इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि 1932 के खतियान को लेकर के हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराई और यूपीए गठबंधन की उन्होंने सरकार बनाई। केंद्र में भी यूपीए गठबंधन के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी। राज्य में भी यूपीए की सरकार थी। तो उस समय तो कोई परेशानी उनको नहीं थी। इसका उत्तर इस राज्य की जनता जानना चाहती है कि आखिर उस वक्त आपने क्या किया। आज जो आप राजनीति कर रहे हैं कि हमने राज्यपाल को भेज दिया, राज्यपाल ने वापस किया, ये नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो हमारा कहना है कि भाई 2012-13 में जब आपने सरकार बनाई, यूपीए गठबंधन की सरकार, दिल्ली में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी, झारखंड की जनता के आप बड़े हितैषी होते, तो आप उस वक्त क्यों नहीं किए? आपको जब अवसर मिला, आप ही के गठबंधन के यहाँ वहाँ सरकार थी, तो आपने किया नहीं, तो आज आप राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि विनम्र हमने निवेदन किया है कि भाई राज्यपाल ने जब वापस लौटाया तो उसको आप गंभीरता से उस पर विचार करिए। जिन बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति उठाई उस पर विचार करें।
आपने देखा होगा कि करप्शन के विरोध में जब कोई मामला होता है, ईडी या सीबीआई जांच की बातें होती है, तो बड़े बड़े वकीलों को ला करके, कपिल सिब्बल जैसे वकील आते हैं जिसकी फीस संभवतः काफ़ी है, लोग बोलते हैं सबसे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर, और एक नहीं बल्कि ऐसे हमें लगता है दर्जनों वकीलों को खड़ा कर देते हैं हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। तो हमने कहा कि भाई झारखंड के इतनी बड़ी तादाद, मैंने झारखंड की जो जनता का सवाल है, 3.5 करोड़ लोगों का सवाल है, उनके हितों से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप उन सारे बड़े बड़े वकीलों को फीस दीजिए, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, जितना फीस लोग उतना फीस दीजिए, लेकिन आप झारखंड की धरती पर है ये सारे स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए, केंद्र सरकार के ऊपर मत फेंकिए, सब राजनीति मत करिए, झारखंड की जनता को, यहाँ के गरीब बच्चों को आप सड़कों पर मत धकेलिए। तो हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी ये दुकान। अब जनता धीरे धीरे समझ रहा है, हम भी जनता के भी जाएंगे, बताएंगे 2013 में क्या किया। दिल्ली में तो उन्हीं की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यहाँ भी उन्हीं लोगों की सरकार थी, तो उस समय ये काहे चुप थे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? झारखंड की जनता अब समझने लगी है सब, इसलिए बड़े बड़े बोलने से थोड़े होता है भाई, जो भी हो आप विधि सम्मत करिए, कानून सम्मत करिए, और इसी धरती पर करिए। दूसरों के ऊपर ये फेंका फेंकी मत करिए, दूसरों को दोष मत दीजिए, आप करिए, आपके पास सामर्थ्य है, आपने, आपको जनता ने यहाँ बिठाई है सत्ता पर। जहाँ एक तरफ 1932 खतियान को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर नियोजन नीति को भी लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। नियोजन नीति को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, नई नियोजन नीति की मांग को लेकर उलगुलान करने की भी मन युवाओं ने बनाए रखा है। अब स्वाभाविक है, जब सरकार नहीं करेगी, सरकार ने तो खुद घोषणा की थी, जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, अगर हम रोज़गार और नौकरी नहीं देंगे तो फिर हम भत्ता देंगे। विधानसभा में घोषणा किया था, उनके वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में सब कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया। प्रत्येक साल सरकार ने घोषणा किया ये साल नियुक्ति वर्ष रहेगी, और जो नियोजन नीति सरकार ने घोषणा की थी उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि भाई ये गलत है। आप कह रहे हैं कि भाई जो 10th और 12th यहाँ पास करेंगे वो 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी पाने के हकदार होंगे, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से कोई 10th और 12th पास करेंगे वो यहाँ हकदार नहीं होंगे। तो हम लोगों ने उस समय कहा था कि भाई इस प्रकार के आप बनाएंगे, जो भी यहाँ के लोग हैं अनारक्षित कैटेगरी के, अगर वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो स्वाभाविक है वो कोर्ट जाएंगे, और कोई भी लोग कोर्ट जाएंगे तो आपने इस प्रकार की नीति बना रहे हैं तो कोर्ट इसको खारिज कर देगी, और फिर वही हुआ। अब सड़क पर लड़के अब आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भाई नियोजन नीति सरकार का काम है ये बनाने का, अब सरकार को बनानी चाहिए। तो हम बार बार कहते हैं भाई कानूनविदों से इनको राय ले करके यहीं बैठ करके, आप कपिल सिब्बल को क्यों नहीं बुलाते हैं, यहीं बुलाइए और बनवाइए उनसे, और भी 2-4 मनु सिंघवी जैसे ऐसे कई लॉयर है, उन लोगों को ले आइए यहाँ पर, आप बैठाइए, जितना फीस वो लोग ले दीजिए, हम लोग बिल्कुल नहीं विरोध करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। सर, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तो भी नियोजन नीति को हाईकोर्ट से रद्द कर दिया गया था, और अब जब जेएमएम की नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार है, इस समय भी हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है। तो आपके हिसाब से कहाँ चूक हो रही है कि बार बार हाईकोर्ट से नियोजन नीति को रद्द कर दिया जा रहा है? देखिए, चूक मेरा बार बार कहना है कि भाई आप गंभीरता से लोगों के साथ विचार करिए, और पिछले दफ़ा आपने देखा होगा कि रघुवर दास जी ने बनाए थे, तो हमें लगता है उन्होंने पूरी तरह से हाईकोर्ट ने रद्द नहीं किया था। उन्होंने इतना ही किया था, 13 और 11 जिला को जो उन्हें अलग अलग किया था, उन्होंने कहा कि एक राज्य में आप इस प्रकार के नहीं कर सकते हैं, इतना ही इन्होंने कहा था। आप कोई नीति आप जो भी बनाते हैं पूरे राज्य के लिए आप बनाइए, और उसको रद्द कोई किया है तो हेमंत सोरेन ने रद्द किया है उस समय की जो नीति बनी हुई थी। अब बनाना तो है राज्य सरकार को, अब इस वक्त तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार है, करना उनको काम है।
तो उनको करना चाहिए, उसमें किसने उनको रोक रखा है। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि राजभवन के समक्ष आए दिन हमें अलग अलग संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और ज़ोरदार प्रदर्शन भी सरकार के खिलाफ हमें देखने को मिल रही है, और ऐसे में आप विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ बनकर सरकार पर दबाव बनाएगी? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ लोग राजभवन के समझ बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, उन लोगों से मिले हैं और उन लोगों को बोला भी गया है, और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि भाई उनकी मांगों पर आपको विचार करनी चाहिए। बहुत सारे अनुबंध पर वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, आज भी ज़रूरत है। आप प्रेस वैकेंसी जब निकालते हैं तो भाई जो लोग पहले से काम कर उनको तो आप समायोजित कर ही सकते हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर उनको क्यों आप ऐसे छोड़ रहे हैं? तो ये गलत है ना, उनके साथ तो ना इंसाफ़ी है। तो देखा आपने, आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में।